चार्ट्स विजिबल है सबको? ओके, गुड। सो ये लेफ्ट साइड में मेरे बैंक निफ्टी का चार्ट है और राइट साइड में निफ्टी का चार्ट है। और इसमें हमने रिट्रेसमेंट लेवल्स लगा रखी हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी से पता है कि मैं लेवल पे काम करता हूँ, क्योंकि लेवल के आसपास अपने आप वॉल्यूम, ओ आई सब अपने आप उसके हिसाब से बदल जाता है। अगर लेवल आ गई है आपकी तो उसके अकॉर्डिंगली ये सब चीजें अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। अगर आपको लेवल पता है, डायरेक्शन पता है, तो ट्रेडिंग बहुत आसान है। तो बाय द वे, मैंने ये कल लेके गया था रात को, शाम को 41,000 की पुट। आई टेकन टू 25 एट अराउंड 5:30 और सो सुबह। सिंस आई डिड नॉट हैव पेशेंस, तो मैंने ये इसको खुलते ही इसको बंद कर दिया 661 पे। सो गुड मूव ऑफ अबाउट 100 प्लस, लेकिन the move almost is now 400 points. So this was a dream day for me to trade, but or sit through. लेकिन ठीक है, I'm happy that I was able to still catch about 100 points. Okay, coming back to this. आप जो रिट्रेसमेंट समझते हैं, जो फर्स्ट मेंटरिंग प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पता है कि पहला की सपोर्ट ये लगा हुआ है बैंक निफ्टी का 40153, और उसके आसपास अभी मार्केट है। और निफ्टी का पहला की सपोर्ट जो है, मैं ये वीकली चार्ट देख रहा हूँ बाय द वे। बैंक निफ्टी लेफ्ट में है, निफ्टी राइट में है, स्पॉट है ये। दिस इज नॉट फ्यूचर, दिस इज स्पॉट वीकली। तो इसका पहला हमारा की सपोर्ट जो है 17,653 है। तो ये उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स इसको चैलेंज कर रहा है, और चांसेस हैं कि थोड़ा और नीचे तक भी जा सकता है। यहाँ पे रुका है काफी देर तक 4153 एंड 17,653, मतलब समझ लो 40,150 और 17,650 मोटे तौर पे। इसको अगर आप छोटे चार्ट में देखोगे, छोटे फ्रेम में, तो आपको ये दिख जाएगा 40,150 करीब, यहाँ करीब था। तो ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे ये 650 करीब जो था वो यहाँ पे था, और ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी और थोड़ा सा नीचे जाएगा डेफिनेटली, और उसके बाद देखेंगे कि ये और जाता है या रिवर्स करता है। ऑन Even on a 1 hour time frame, RSI is oversold at 22 in Bank Nifty and 23 at Nifty। पर ये चीजें जब मोमेंटम आता है, जब ट्रेंड डिसाइड हो जाता है, तो ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखी जाती हैं। देन दिस में नॉट नेसेसरली बी कंसिडर्ड एज ओवरसोल्ड, बिकॉज होता क्या है, जब एकदम नेगेटिविटी आ जाती है या एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है, तो वो लेवल्स जो हैं हमको देखना होता है कि आरएसआई की जो लेवल्स हैं वो कितनी नीचे हैं। तो ये ओवरसोल्ड जरूर है रेगुलर मार्केट टाइम में, लेकिन इस समय इसको ओवरसोल्ड शायद हम नहीं मानेंगे। वी विल हैव टू वेट। आज की क्लोजिंग कहाँ होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कमिंग बैक टू द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, मार्केट बहुत वीक लग रहा है, बहुत वीक लग रहा है। और ये चीजें हमारे को, अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, तो हमारे को ये मिडिल ऑफ जनवरी से पता था कि ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। और अब while people were saying bullish, I was saying you are foolish, because अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता है तो आप गलतियां करोगे ही करोगे। अगर एक, और हमेशा चार्ट को डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखा जाता है। आप ये देखिए, ये दिसंबर की कैंडल है, ये जनवरी की है, ये फरवरी की बन रही है, सेम हियर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर में जो हाई लगा था वो चैलेंज हो ही नहीं पाया कभी भी निफ्टी में। सो ये नवंबर के बाद जो दिसंबर था वो आउटसाइड बार बनी थी, मतलब कंफ्यूजन। यहाँ पे हायर हाई था, और निफ्टी में आउटसाइड बार बनी थी। और उसके बाद इसने इसका लो भी तोड़ दिया। इसका लो तो उसने दिसंबर, नवंबर का लो तो दिसंबर में ही तोड़ दिया था, और दिसंबर का लो जनवरी में तोड़ दिया।
अब आई डोंट नो व्हाई पीपल वर स्टिल एक्सपेक्टिंग अप मूव, कि भाई अभी बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी तो मार्केट और ऊपर जाएगा। आई टेक्निकली दिस मेक्स नो सेंस फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं जनवरी में बैठा हूं और मैं सोच रहा हूँ कि भी मार्केट ऊपर जाए। 17,653 पहले भी टूट चुका है जनवरी में, और इसने जनवरी में इसका लो लगाया था 17,405 का। ये एक हमारी क्रूशियल लेवल लगी हुई है, 17,392 पिवट है। और इसके आसपास ही इस महीने में भी इसने लो लगाया है 17,353 का। तो ये एक जोन ऐसा है जहां पे सपोर्ट की उम्मीद है, और आने वाले टाइम में शायद निफ्टी इस पे दोबारा सपोर्ट ले, और हो सकता है इसको तोड़ भी दे। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना। ये है हमारा मंथली चार्ट, वीकली ये है। वीकली में जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ये वही हैं। और फिर आप डेली पे आइए। फिर डेली पे देखिए कि कहाँ है। नाउ दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। ये मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। बाय द वे, मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक से कि नहीं? बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ नॉइजी एरिया, आई डोंट नो। ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? ओके, थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो अब अगर आप निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में देर आर टू रिट्रेसमेंट्स आई हैव प्लेस्ड। एक तो ये रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है जून 22 से लेकर के इसका जो हाई गया था वहां तक, ये। ओके, और उसके हिसाब से अब ये 653 कन्विंसिंगली टूट रहा है, और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया है। पर अभी सिर्फ सवा बजा है, अभी तो मार्केट खत्म होने में 2 घंटा करीब है। आई थिंक वी हैव टू वॉच वेयर इट गोज। आई आई हैव अ फीलिंग इट विल गो डाउन। अभी तो कोई रिवर्सल मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर। और बैंक निफ्टी में भी जो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट था ये भी टूट गया है, ये भी नेगेटिव हो गया है, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग डाउन। कहाँ तक जाएगा? जो मुझे लग रहा है मेरे विचार से आने वाले टाइम में 39,419 जो इसका पिछला लो था, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। जाएगा कि नहीं जाएगा आई डोंट नो, बट कोशिश कर सकता है। कितना नीचे ज्यादा पता नहीं। सिमिलरली 17,353 जो इसका करंट लो है, जो मैंने दूसरे चार्ट पे भी दिखाया था, तो ये यहाँ तक जा सकता है। कुछ लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज अपने पे चेक करो सिस्टम पे, बिकॉज अगर बाकी लोग कह रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है तो देर देन मोस्ट लाइकली द चैलेंज इज विद यू ऑन योर सिस्टम। प्लीज चेक ऑन योर सिस्टम, लॉग आउट एंड री लॉग इन। ओके, या, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग दैट यू कैन हियर मी। ओके, सो ये अभी, सो 1753 या उसके भी नीचे 17,294 या 17,300 समझ लीजिए, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। सो कल मैंने फर्स्ट मेंटरिंग पार्टिसिपेंट्स को लिखा भी था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन। सो इफ यू रिकॉल माय मैसेज जो मैंने सुबह शेयर किया है, उसके ऊपर लिखा भी था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन, और वो एग्जैक्टली गैप डाउन हुआ है। एक चीज मैंने आपको और बताई है कि अपने जीरो पे, दिस इज माय अदर सॉफ्टवेयर, आप अपने जीरो धा पे लगाइए लेफ्ट साइड में। जिस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हो वो लेफ्ट में उसका स्पॉट का चार्ट लगाइए, डेली वीकली मंथली जो भी है आपका इंट्राडे। और राइट साइड में जिस डेरिवेटिव पे आप ट्रेड कर रहे हैं उसका चार्ट लगाइए। फॉर एग्जांपल, आई टेकन द ट्रेड फॉर 41,000 पुट। सो 41,000 का पुट आई हैव टू प्लेस हियर। सो इस तरीके से आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी। सो मेरा बैंक निफ्टी लेफ्ट साइड में है स्पॉट चार्ट डेली, और राइट साइड में डेली का ही बैंक निफ्टी का 41,000 की पुट। और ये मैंने 2 मार्च की ली थी, बिकॉज इफ द मूव डज नॉट कम टुडे then I don't want to be losing out on the decay.
क्योंकि आज ऑलरेडी वेंसडे है। तो मैंने ये लिया था 563.67, 565 समझ लीजिए, 565 के आसपास लिया था। ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और इसकी भी मैंने रिट्रेसमेंट लेवल लगा रखी है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये फॉल कर रहा है। और आज ये, कल यहाँ की क्लोजिंग थी, ये डेली चार्ट है, कल इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई थी। और मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन, सो ऑब्वियसली ये खुला ही गैप अप है। मैंने खुलते ही इसको क्लोज आउट कर दिया था, बिकॉज आई डेंट हैव द पेशेंस एंड सिचुएशन टू ट्रैक इट बियॉन्ड सम टाइम। तो मैंने विद इन फर्स्ट फ्यू 1 or 2 minutes इसको मैं एग्जिट कर गया था। बट देन सो वाइल इट इज अ अपॉर्चुनिटी लॉस, बट देयर इज नो पॉइंट फॉर इट, बिकॉज ये तो चीज ऐसी है जो रोज चलेगा मार्केट, आज नहीं तो कल आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड आई एम एनीवे हैप्पी दैट आई गॉट अबाउट 100+ पॉइंट्स व्हाटएवर। तो अभी ये कहाँ जाएगा? तो अभी जो बड़ा क्रूशल लेवल है वो टूट रहा है, यू सॉ ऑन द डेली चार्ट्स एंड वीकली चार्ट्स, उसको चैलेंज हो रहा है। तो अगर ये बाउंस बैक भी होता है और उसने क्रूशल लेवल को तोड़ दिया एक बार, तो बाउंस बैक विल अगेन बिकम अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ऐड शॉर्ट्स। तो अभी ये, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, तो अगर रिकवर करता भी है तो उतना नहीं करेगा। तो इट इज लाइक 2 steps डाउन 1 step अप, 2 steps डाउन 1 steps अप। तो इस तरीके से रहेगा। तो यू हैव टू बी कॉशियस। कॉल ट्रेड लेते हो या बाइंग करते हो तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहो। और जब पुट ट्रेड लेते हो तो देन यू कैन, सो अज्यूमिंग यू आर ट्रेडिंग 2 lots इन पुट्स, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कंसिडर 1 lot फॉर द कॉल, because if it doesn't work, at least you don't lose much. And if it does work, then you at least have something in your pocket. Okay? So ये तरीका होता है जिसमें लेफ्ट साइड में आप अपना इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और राइट साइड में डेरिवेटिव रखेंगे। तो इसका अगर आप इंट्राडे में देखते हैं, तो दिस इज अ 1 hour चार्ट। अब आप 1 hour चार्ट में देख रहे हैं कि इसकी फॉल जो थी फर्स्ट 1 और 2 आवर्स में बहुत ज्यादा तेज थी बैंक निफ्टी की, और उसके बाद फॉल थोड़ा थोड़ा धीरे हो गई है। नाउ सिंस ऑन द डेली चार्ट वी हैव ऑलरेडी सीन कि इट हैज ब्रोकन 40,150 का जो लेवल, क्रूशियल लेवल था। तो अब ये थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। तो इस समय शॉर्ट होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस समय हो सकता है आपको रिवॉर्ड मिले, हो सकता है ना मिले। रिटेलर्स जनरली दिन में एंट्री कर बैठते हैं, तो एंट्री का टाइम अभी का नहीं है। दिस इज द टाइम टू जस्ट सिट आउट एंड वेट फॉर डायरेक्शन। इफ द डायरेक्शन इज अप, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, तो एक कंजर्वेटिव कॉल कर लेकर के आप प्ले कर सकते हो। अंडरस्टैंड दैट दैट्स अ रिस्की थिंग, क्योंकि फॉल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है पिछले कुछ दिनों से, यहाँ कोई बाइंग तो आ नहीं रही है। या आपकी एफआईआई के नंबर भी जो दिख रहे हैं आपको, वो बिल्कुल नोशनल है। एफआईआई जब बाइंग करता है तो वो 4,000 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़ ऐसे करता है। तो ये 653 करोड़ अगर आ गया, तो वो कोई बाइंग नहीं है। उस पर लेकर के कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। ठीक है? सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हाई बना था 16 तारीख को, तो उसके बाद से फिर मार्केट लगातार गिर रहा है। आज वेंसडे है, कल थर्सडे होगा एक्सपायरी। तो कल के आसपास, कल मार्केट चौपी रहने की उम्मीद है। जब भी एक्सपायरी हो, चाहे वो ट्यूसडे की फिर निफ्टी की हो या थर्सडे की रेगुलर एक्सपायरी हो, उस दिन जनरली मार्केट चौपी रखता है। कभी कभी ट्रेंडिंग भी होता है, बट दैट्स रेयर। तो इसलिए उसको थोड़ा सा कल के दिन में कोई अग्रेसिव ट्रेड मत लीजिएगा, नॉर्मल ही रखिएगा। और ये आप समझिए कि अगर 40,000 का सपोर्ट टूट गया, तो ये बहुत बुरी खबर है आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 40,000 का। सिमिलरली एक आप निफ्टी के लिए देखते हैं अगर, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक 17,500 का है। ये अगर टूट जाता है, 17,600 भी है, लेकिन 17,500 इज ए बिगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, देन वी आर इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। हालांकि निफ्टी का एक्चुअल सपोर्ट 17,400, 17,350 के आसपास आएगा, जहां से वो बाउंस बैक ले भी सकता है। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही है, तो कीप दैट इन माइंड। ठीक है?
हाँ जी, सबको साउंड आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। आप अपना सिस्टम पे प्लीज देखिए, सबने कई बार कंफर्म किया है कि उनको साउंड आ रहा है। ओके, सो वेयर वाज आई वाज जस्ट शेयरिंग द momentum now. So the momentum of fall is dropping right now. For the first time we are seeing some kind of a green candle, और पिछले घंटे के लो को अभी नहीं तोड़ा है, तो यहाँ पे शायद रुक सकता है मार्केट या रिवर्सल आ सकता है शायद, कोई गारंटी नहीं है, शायद। तो बी वेरी केयरफुल एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली। इवन ऑन आवरली चार्ट एज आई सेड इट इज अबाउट 22, लेस देन 22 RSI। ठीक है। और इसको अगर आप 15 मिनट्स पे देखेंगे, जो इंटरडे की हम लोग यूज करते हैं, तो एक बेस फॉर्मेशन सी लग रही है, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है उसकी। बहुत बढ़िया हमने रिट्रेसमेंट ला के रखी थी, और बहुत बढ़िया से 946 की लेवल क्रैक करी है। आ, ये 41,000 की पुट, ये मैं 2 मार्च की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट इवन करंट वीक्स एक्सपायरी। हो सकता है वो ज्यादा अच्छा मूव दिया हो, बट इट इज नॉट अबाउट कि ज्यादा पैसा कहाँ बना। उसका पैसा बनना जरूर चाहिए, कम बने लेकिन बनना चाहिए। और जेब से तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस अगर आपका होगा, you will be able to make money. Questions, if any, feel free to ask. Put it in the chat box, please. Thank you. मीनवाइल इंडिया विक्स 15 से ऊपर निकल चुका है, जो कि 12 12:30 के आसपास चल रहा था। तो ये काफी बढ़ गया है कंपैरेटिवली, हालांकि अभी भी 20 के अंदर ही है। अमित, व्हेन यू से हाउ टू ज्वाइन यू, मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट द मेंटरिंग प्रोग्राम? मेरे से ज्वाइन करने का बेस्ट तरीका है टेलीग्राम, जहाँ पे आई थिंक आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। आई एम नॉट सो कॉल्ड प्रोफेशनल, जिसे कहते हैं, जो कि जिसका बिजनेस ही है मेंटरिंग का। ये मैं अपनी ट्रेड करता हूँ, और कुछ दोस्त हैं उनके साथ मिलके हम लोग दूसरे से शेयर करते हैं। तो एक छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको मैंने कभी प्रमोट ज्यादा किया नहीं। तो वहां पे आप टच में रह सकते हैं। और वीडियोस जो है वो यूट्यूब चैनल है उसमें डालता हूँ। तो आई कैन शेयर द लिंक वंस अगेन फॉर यूट्यूब ऑन ट्विटर। सो आई एम नॉट अ रेगुलर, कभी कभी मैं डालता हूँ, कभी कभी नहीं भी डालता हूँ। अब देखिए वो लेवल टूट चुका है जहां पे हम लोग खड़े थे। इसको आप इंट्राडे में देखेंगे, ये देखिए नया लो बन गया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, वो ग्रीन कैंडल जो बन रही थी वो अब रेड हो गई है, और पिछला घंटे का लो फिर टूट गया है। और यही अब 946 की लेवल जो है, अब 1046 पे जा रही है। डेफिनेटली डबल द मनी। तो ऐसी ट्रेड्स जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे निकलती हैं, और हाउ शुड यू identify those trades. Well, all that is part of the mentoring program, and का कितना रिट्रेसमेंट आप लेना चाहोगे और ले सकते हो, उसको कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो उसको आप मेंटरिंग प्रोग्राम में ही समझा सकता हूँ मैं, बिकॉज दैट्स अ लॉन्ग सब्जेक्ट एंड इट हैज मल्टीपल पार्ट्स टू इट। आपको साउंड नहीं आ रहा है मेरे दोस्त, इसका मैं क्या करूं बताइए? एज दीपक, as compared with bank nifty got weaker today in daily and hourly chart levels. Okay, let's look at that. हम्म, क्या कह रहे हैं? निफ्टी गॉट वीकर टुडे इन डेली एंड आवरली चार्ट। हाँ, हम देख सकते हैं डेली और आवरली। आप डेली में देखिए, निफ्टी, नहीं, निफ्टी का तो RSI अभी भी 38 है डेली चार्ट पे, और बैंक निफ्टी इज 31। आवरली पे भी देख लेते हैं, ये दोनों आवरली चार्ट्स हैं। इसमें 22 और 20 है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी तो अभी भी स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली दिख रहा है।
So Deepak, I think you need to relook at again. We need to see the RSI and then we will figure out कि इसमें स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है किसकी क्या है. बाय द वे दे आर मोर और लेस सिमिलर 20.8 एंड 22.45 थोड़ा सा फर्क है. एंड बैंक निफ्टी विल ऑलवेज गिव अ मोर एग्रेसिव मूव इफ इट इज गोइंग टू go up, it will show much more move as compared to Nifty. So इसको मैंने रिट्रेसमेंट विद इन द रिट्रेसमेंट लगा रखा है. लेट मी जस्ट शेयर इट वंस अगेन हियर. सो ये रिट्रेसमेंट मेरा जो लगा हुआ है ये ब्रॉडर टाइम पे है. एज आई शेयर्ड अर्लियर ये जून से लेकर के ये रिसेंट हाई तक है. जबकि एक ये जो छोटा रिट्रेसमेंट है वो जब ये इसने लो बनाया था 353 वाला शायद ये है 17,353. हाँ ये बनाया था 1 फरवरी को. तो ये 1 फरवरी के आसपास जो लो बनाया था और उससे पहले जो हाईएस्ट गया था ऑल टाइम हाई तो वहां से एक ये रिट्रेसमेंट ये चल रहा है. तो अब ये रिट्रेसमेंट ये टच कर गया. ये 50% रिट्रेस किया है और उसके बाद 50% रिट्रेस करने के बाद से वापस गिर रहा है. सो इसमें मार्केट में दम नहीं है. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गो डाउन. प्लीज डू नॉट गेट कॉट with the TV channels. They have their own vested interest whatever they say. और उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं उनका अपना बिजनेस होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो बात करते हैं जो भी उनके क्लाइंट्स उनके एडवाइजर्स आते हैं. तो उसका ख्याल रखिएगा प्लीज. सो डोंट. इट्स योर मनी. यू शुड यूज योर ओन एनालिसिस एंड देन ट्रेड. I will be announcing the details of the next mentoring program soon. It will take me some time to plan it out because the first one was more of a hybrid where we had face-to-face sessions as well as online sessions. The second one that I will launch soon will be by and large a online mentoring program. Unless there is somebody based in Delhi who wants to meet, तो वो प्लान कर सकते हैं बट अदरवाइज इट विल बी ऑनलाइन. तो उसके लिए I have to plan and it takes some time and things to. I don't want it to be a event where you don't benefit. अगर आपका फायदा नहीं हुआ तो मुझे मजा नहीं आता है. So I want to be planning it properly and then I will release the details. So please have patience. Thank you. किसी की और क्वेरी हो? We have about 8 minutes left still. While some of you will write the query, if there is any अंडरस्टैंडिंग आपने नोट किया होगा मैंने ये रिट्रेसमेंट विद इन द रिट्रेसमेंट लगाई हुई है. तो ये पहला लार्जर टाइम पे है और दूसरा छोटे वाले फ्रेम पे है. लार्जर तो दिखा दिया. ये छोटा वाला ये है ऑल टाइम हाई टू दिस रीसेंट लो. थैंक यू सागर. बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स. आई अप्रिशिएट. And I think I should also give compliments to all the mentoring participants because all of you were genuinely sincere and you trusted me. And you know, अगर आप कुछ लेके बाहर निकले हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जब आप uh, को कुछ फायदा होता है तो मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग होती है. थैंक यू सो मच. हाँ यू आर राइट. मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था अभी RSI डाइवर्जेंस है कोविड फॉल से पहले का. सो हाँ यू आर राइट. देयर इज आई थिंक यू शेयर्ड द चार्ट पिक्चर आल्सो. वो है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट वेयर अभी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे. हमको क्या बताऊं मैं. क्योंकि जब ये बोलता था तो लोग विश्वास नहीं करते थे. तब मार्केट 18,000 से ऊपर था. So the first key support after this will now be 17,035.
17,035, तो बाय एंड लार्ज 17,000. इफ दिस previous low of 17,353, if this breaks and it does not retrace back, तो अगला की सपोर्ट 17,035 है. अब ये कब आएगा मुझे नहीं पता, बट ऐसा लगता है कि आएगा, क्योंकि ये पिछला जो उसका की सपोर्ट था लार्जर टाइम फ्रेम वाला, ये तो टूट गया है कन्विंसिंगली. अब बाउंस बैक भी आता है तो ये वापस 18,000 पे तो जाने वाला नहीं है. तो दिस इज फॉर श्योर. एंड दिस लास्ट लोअर हाई जो इसने जो हाई बनाया था 18,135 के आसपास का, ये तो अब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा. 18,135 मतलब तो 18,000 भी एक बड़ा लो, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. We still have few minutes. Any questions? Please feel free to ask questions. चैट बॉक्स पे लिख दीजिए तो मैं जवाब दे दूंगा. बिल्कुल फ्री फॉल चल रहा है. बिल्कुल फ्री फॉल चल रहा है. 17,035 के बाद अगला लेवल 16,448 है जो भी है उसके आसपास आएगा. उसके बाद 16,109 और उसके बाद 15,183. और जो जिनसे मैंने लेवल पहले भी शेयर किए हैं उनको पता है जो मेरा लेवल है वो 15,095 है. 15,095. वेदर इट विल कम और नॉट आई डोंट नो, बट टेक्निकल चार्ट बोलते हैं कि फॉल अभी बहुत है. अभी तो मार्केट हिलना शुरू हुआ है एंड वी हैव पोजीशनड अकॉर्डिंगली. अभी तो मार्केट हिलना शुरू हुआ है. सी, इफ यू सी, पूरे दुनिया में कहीं पे खुशी नजर आ रही है आपको? हर जना, हर कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ने को तैयार बैठा हुआ है. इन्फ्लेशन थ्रू द रूफ जा रहा है. यूरोप इज इन रिसेशन. पुतिन ने कल जो बोला है उससे, उसने विड्रॉ जो किया है ट्रीटी से, तो वो न्यूक्लियर की डायरेक्ट थ्रेट दे रहा है. पाकिस्तान का बुरा हाल है. श्रीलंका पहले से ही बैंकरप्ट हुआ हुआ है. ताइवान के ऊपर चाइना लड़ने के लिए तैयार है. चाइना ने ऑलरेडी, नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी एक मिसाइल दाग दी है जो जापान में गिरी है. दीज आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम्स. जिसे कहते हैं ना, कुमति छाई हुई है लोगों के ऊपर. चाइना यूएस का, चाइना ये रशिया, सॉरी, यूएस और चाइना, यूएस और रशिया सब आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं कौन है जो कि अच्छी बात कर रहा है. टर्की में अर्थक्वेक आया हुआ है, सीरिया में अर्थक्वेक आया हुआ है. देर इज एब्सोल्युटली नथिंग विच इज एक्साइटिंग, and it is so sad, and therefore the markets will obviously behave accordingly. So unless until we find something good, yeah, if there is an announcement by anyone, Putin, that he is now closing the war, अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, that can be a huge trigger, and that can possibly lift the market uh, back. But अभी तो वो नजर नहीं आ रहा है कल की उसकी बातें सुनने के बाद. Okay, I am still waiting for any meaningful question. We still have 2 minutes left. What I'll try to do is I'll try to put this recording on YouTube and share the link. Please feel free to share it with your friends and understand कि क्या है सिचुएशन और लेवल्स क्या हैं. आने वाले टाइम में किसी ना किसी का फायदा हो जाएगा. देखिए कितनी जोर से चल रहा है ये अभी. 39,974 तक पहुंच गया है और ये 39,419 के लेवल के बहुत पास आ रहा है. ये मैं जब यहाँ था तब मैंने बोला था कि अभी और नीचे जा सकता है. 1046 का टारगेट टारगेट भी अचीव हो गया है. 1051 का ही बना गया. Okay, last 1 minute. Any last question from anyone?
ओके, इफ देयर इज अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट गुड, परफेक्ट, एंजॉय योरसेल्फ, बट रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करिए, पोजीशन साइज उतना ही बनाइए जितना आप हैंडल कर सकें। डोंट मेक पोजीशन साइज विच इज बियॉन्ड, वो अगर आपके अगेंस्ट जाता है इट शुड नॉट गिव यू लॉसेस।